यौम आशुरा, एक ऐसा दिन जहां हक और बातिल का फैसला हुआ। आज आप सुनेंगे वो कहानी जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इस्लाम के जिस्म में दौड़ती एक रूह है। करबला में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज हम वो सब जानेंगे। पिछले हिस्से में हमने जाना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब, उनकी शनाख्त और किस तरह यजीद के जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। आज हम ले चलते हैं आपको 10 मुहर्रम के उस दिन पर जहाँ से हर वक्त रुक गया लेकिन हक कायम हो गई। रात गुजर चुकी थी, 10 मुहर्रम की सुबह हो चुकी थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोस्तों और साथियों को जगाया और कहा, ये रात इबादत के लिए है, हो सकता है कल रूह जिस्म से जुदा हो जाए। सुबह फजर की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। लेकिन सब ने जवाब दिया, ए इब्ने रसूल, आपको छोड़ के हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। यजीद के 30,000 का लश्कर सामने था। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 लोग, मगर हर एक सादिक, वफादार और जन्नती। इमाम हुसैन ने कत्ल का आगाज़ नहीं किया, आखिरी दावत दी, तुम्हें क्या मिलेगा मेरे खून से। जवाब में थी सिर्फ और सिर्फ खामोशी। यजीद एक ज़ालिम हुक्मरान जिसने इस्लाम के नाम पर हुकूमत तो की मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को प्यासा मारने का हुक्म दिया। उसका फरमान था, हुसैन को झुकाओ या उनकी लाश भेजो। उमर बिन साद ने लश्कर तैयार किया। 30,000 से ज़्यादा फ़ौजियों को इमाम हुसैन और उनके सिर्फ 72 वफ़ादार साथियों के ख़िलाफ़ भेजा गया। यजीद के हुक्म पर 4 दिन से फुरात का पानी बंद कर दिया गया। न छोटी बीबी सकीना रोककर पानी मांग सकी, न अली असगर जैसे मासूम बच्चे इस जुल्म से बचा। यजीद ने एक पैगाम भेजना चाहा था हुसैन को कि ये जला दो या मिटा दो, मगर वो ये भूल गया था, हुसैन का नाम कुर्बान होता है, मिटाया नहीं जा सकता। यजीद समझ रहा था इमाम हुसैन को मार दिया, इस्लाम को दबा दिया, मगर करबला से इस्लाम की रूह उठकर क़यामत तक अमर हो गई। बीबी रुबाब अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में लिए थी। बीबी सकीना का गला सूख गया था, मगर हुसैन के चेहरे पर सब्र था, शुक्र था। सबसे पहले इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला था, जब रुखसत लेने आए, हुसैन ने कहा, आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे इस बेटे का चेहरा तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सा है, उसे कुर्बान कर रहा हूँ। अली अकबर ने लश्कर में घुसकर 70 से ज़्यादा लोग गिराए, मगर आखिर एक ने नेज़ा मारा। जब गिरे तो कहा, बाबा सलाम। हुसैन दौड़े और अपने जवान को गोद में उठाया। अब आए अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी उम्र थी 34 साल। हुसैन के अलमदार मश्क भरने फुरात तक गए, लेकिन वापस लाते वक्त दोनों हाथ काट दिए गए। अब्बास ने मुंह से मश्क पकड़ी, लेकिन एक तीर लगा, मुश्क से पानी टपक गया। ज़मीन पर गिरकर कहा, मेरे आका, आज आपका पास भी चला। हुसैन आए और कहा, अब्बास, मेरी कमर टूट गई। ज़ोहर का वक्त हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा की। साथियों ने तलवार चला चला कर नमाज की हिफाजत की। वक्त था दुआओं, दर्द और इंतज़ार का। हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला जिनकी उम्र थी सिर्फ 6 महीने, मासूम से थे। हुसैन उनको गोद में लेकर लश्कर के सामने आए और कहा, इस बच्चे का क्या कसूर है, पानी दे दो। जवाब में एक तीर आया। तीर अली असगर के गले में लगा, बच्चे का जिस्म तड़प गया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथों में लहू लिया, आसमान की तरफ उछाला और कहा, इलाही, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। किस तरह का जज्बा और हौसला इमाम हुसैन रखते थे। उन्होंने अपनी सारी औलादें कुर्बान कर दी, सिर्फ दीन और हक़ को बचाने के लिए। अब मैदान में रह गए थे सिर्फ इमाम हुसैन इब्ने अली। ज़ख्मियों से चलते, लश्कर से लड़ते, जिस्म पर तीरों के निशान, तलवार से लड़ते हुए घोड़ों से ज़मीन पे आए। जब असर का वक्त आया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़िबरत सजदा की रियायत के लिए सजदे में जाकर नमाज अदा की। यजीद के लश्करियों ने देखकर कि हुसैन सजदे में हैं, उनका फरमान था, उनकी गर्दन काटो जब वो सबसे बेहिकमत हाल में हो।
एक सिपाही ने अपने तलवार का ज़ोरदार ज़हूर दिया और इमाम हुसैन का क़याम असर बीच सजदे में कट गया। अल्लाह अकबर। नमाज का हर लफ्ज़, हर सजदा हक़ की चिंगारी थी जो जुल्म के अंधेरे में भी जलती रही। जब हुसैन ने आंखें खोली, उनके होठों से निकला, इलाही तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। फिर उनका कदम कब्रिस्तान करबला की ज़मीन पर था जहाँ उनकी कुर्बानी ने इस्लाम को अमर कर दिया। यजीद ने ख़ुद को खलीफा कहकर जुल्म की मिसाल बनाई और हुसैन ने अपने जिस्म से हक़ की मिसाल। शाम के करीब 5 बजे बीवी ज़ैनब ने देखा आंगन जला दिया गया। बीवी सकीना के कान से बालियाँ खींच ली गई। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके हुसैन को ज़मीन पे लहू में छोड़ दिया गया। वक्त की घड़ियां गुजरती रही मगर करबला का दिन रुक गया। वक्त रुक गया लेकिन हुसैन का नाम हर दिल में लिख गया। आज भी अगर इस्लाम ज़िंदा है तो हुसैन ज़िंदा है के सबब से। खेमे जलाए गए, औरतें कैद हो गई। जब बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यजीद के दरबार ले जाया गया तो उन्होंने सर उठाकर कहा, ए यजीद, तेरा दिन 4 दिन का है मगर हुसैन का नाम क़यामत तक कायम रहेगा। आज भी अगर इस्लाम ज़िंदा है तो हुसैन के सजदे की वजह से है। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये हक़ है कि जीत का निशान है। हर दिल में हुसैन ज़िंदा है, हर सजदे में उसकी कुर्बानी याद आती है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे करबला के बाद क्या हुआ बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना